धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेंद्र कुमार ने लिखा है। उफनती लहरें, इक्विटी मार्केट का अच्छा समय उसके बाद आने वाले बुरे वक्त की कोई बड़ी सीख नहीं देता। अच्छा, कुछ दिनों पहले मुझे एनजे फैक्टर इन्वेस्टिंग ओलंपियाड 2024 को जज करने का मौका मिला। अंतिम दौर में 8 टीमें शामिल थी, जिनमें से ज्यादातर जाने माने बिजनेस स्कूलों से थी और अंतिम विजेता IIMA की टीम रही। आप www.njfio.com से इस प्रतियोगिता के बारे में ज्यादा जानकारी पा सकते हैं। संक्षेप में कहें तो फैक्टर इन्वेस्टिंग निवेश करने का ऐसा तरीका है जिसमें कुछ कारकों या फैक्टर्स के आधार पर सिक्योरिटीज का चुनाव करना होता है, जिनके बारे में माना जाता है कि ये फैक्टर्स रिटर्न को प्रभावित करते हैं। इन फैक्टर्स में वैल्यू, साइज, मोमेंटम, क्वालिटी और मार्केट के उतार चढ़ाव जैसी बातें शामिल हो सकती हैं। ये बात कोई भी अनुभवी निवेशक समझ जाएगा, लेकिन यहां बड़ा अंतर यह है कि इसमें स्टॉक का चुनाव करते हुए किसी व्यक्ति के निजी फैसलों की कोई भूमिका नहीं होती। फैक्टर इन्वेस्टिंग नियम पर आधारित एल्गोरिदम इन्वेस्टिंग का एक आकर्षक नाम है। निवेशक का काम अपनी समझ और रिसर्च के आधार पर नियम तय करना है। इसके लिए वो कई विकल्पों को आजमा सकते हैं और बैक टेस्ट, बीते समय के आधार पर किया गया टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन नियम तय हो जाने के बाद निजी फैसलों के लिए कोई जगह नहीं होती, कम से कम सिद्धांत के स्तर पर तो नहीं। इस प्रतियोगिता के अंत में भले ही केवल एक विजेता रहा, पर सभी फाइनलिस्ट ने ऐसे फैक्टर सेट बनाए थे जिसमें पिछले 15 साल के बैकस्टेट में उनके निवेश का प्रदर्शन अच्छा रहा। यह देखते हुए कि सभी प्रतियोगी युवा छात्र थे, उनके विचार और काम करने का तरीका प्रभावशाली था। मगर हमेशा की तरह किसी भी प्रतियोगिता या सिमुलेशन में महत्वपूर्ण सवाल यह होता है कि गमले में अच्छी तरह से उगने वाला पौधा जंगल में भी पनपेगा या नहीं। मैं कहूंगा कि बैक टेस्ट के बीच सबसे बड़ा फैक्टर जो असल जिंदगी में बदल जाता है वो निवेशक का मनोविज्ञान है। जब आपका असली पैसा और भविष्य दांव पर होता है ना, तब चीजें अलग होती हैं। वास्तविक पैसे को दांव पर लगाने की भावनात्मक और मानसिक चुनौतियां बैक टेस्ट या सिमुलेशन के नियंत्रित वातावरण से बहुत अलग हो सकती हैं। जब निवेशक की अपनी पूंजी दांव पर लगी होती है तो प्रदर्शन करने का दबाव बहुत ज्यादा हो सकता है। पैसे खोने का डर, मार्केट में उतार चढ़ाव के दौरान अपनी रणनीति से भटकने का लालच और अनिश्चित दौर में अनुशासन बनाए रखने की मुश्किल, ये सभी सबसे अच्छी तरह से डिजाइन की गई फैक्टर्स पर आधारित निवेश की रणनीतियों पर भी भारी पड़ सकते हैं। अच्छा, मैं खास तौर पे इस प्रतियोगिता के बारे में बात नहीं कर रहा हूं और न ही उन तमाम निवेशकों पर टिप्पणी कर रहा हूं जो सोशल मीडिया पर बड़ी सफलता से सबूत पेश करते हैं। हमारे पास कई सालों से अच्छे इक्विटी बाजार और मजबूती से बढ़ती अर्थव्यवस्था रही है। असलियत यह है कि ऐसे समय में बहुत सारी रणनीतियां अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबूत देखने के लिए आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड्स का प्रदर्शन देखना होगा। वास्तव में एक निवेशक को खराब प्रदर्शन करने के लिए सक्रिय रूप से कुछ मूर्खतापूर्ण करना होता है। हालांकि यह कहना लुभावना लगता है कि निवेशक पहले से ज्यादा जानकार हो गए हैं। असल बात तो यह है कि बाजार लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बाजार में एक पुरानी कहावत है, चढ़ती हुई लहरें सभी नावों को ऊपर उठा देती हैं। इसलिए असली टेस्ट तो तब होता है जब लहरें उतरने लगती हैं। अनुभवी निवेशक खुद को उन लोगों से अलग करते हैं जिन्होंने बाजार में सिर्फ वक्त बिताया है, क्योंकि उन्हें इस बात का गहरा एहसास होता है कि बाजार के रुझान चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना दिखें, अंततः अस्थायी होते हैं। उनका व्यापक अनुभव और बाजार का पिछला व्यवहार उन्हें लगातार याद दिलाता है कि जो ऊपर जाता है उसे नीचे भी आना चाहिए और इसी तरह इसका उल्टा भी होता है। यह समझ उन्हें हमेशा बाजार के बदलते परिदृश्य में एक संतुलित नजरिए के साथ काम करने की समझ देती है।
हालांकि निवेश में सफलता की चाबी केवल मार्केट के चक्र या साइकिल को समझने में नहीं है, बल्कि इसे लेकर अपने मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया को मैनेज करने में भी है। जैसे जैसे बाजार अपने अलग अलग स्टेज से गुजरता है, निवेशक उसके मुताबिक मनोवैज्ञानिक साइकिल से गुजरते हैं। इन व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक फेज को पहचानने और असरदार ढंग से मैनेज करने की क्षमता ही एक निवेशक की वित्तीय सफलता और उनके लंबे समय में वित्तीय उद्देश्यों को हासिल करने की क्षमता तय करती है। कुल मिलाकर बाजार में उतार चढ़ाव को लेकर अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना उतना ही जरूरी है जितना बाजार और उसे नियंत्रित करने वाले फैक्टर्स को समझना है।